नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या जातीयगत जनगणना कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह से संघ और बीजेपी दोनों को हिट कर चुकी है कि दबी जुबान में ही सही, मजबूरी में ही सही, न चाहते हुए भी सही, जातीयगत जनगणना को सही मानना पड़ रहा है। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी बिहार में और जातीयगत जनगणना का सर्वे शुरू हुआ, बिहार सरकार ये नहीं कह सकती थी, इसलिए बीजेपी के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब इस पे हाथ डालने से मना कर दिया या बिहार सरकार के उस सर्वे को ठीक कराया, फिर वो जातीयगत जनगणना या सर्वे जो भी कहे वो और आर्थिक सर्वे के जब आंकड़े सामने आए तो आंखें खोल दी। और उसके बाद फिर बिहार सरकार ने अपनी नीतियों की घोषणा की, जिसका फल नीतीश कुमार को भी मिल रहा है और आरजेडी को भी मिल रहा है। उसके चलते पूरे देश में जातीयगत जनगणना की डिमांड होने लगी। विपक्ष पूरे ताकत के साथ लगने लगा। लेकिन जब यह काम बिहार में हो रहा था, तब प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? मोदी जी 3 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक जनसभा में संबोधित करते हुए कह रहे थे कि समाज को जाति के आधार पर बांट दिया है विपक्ष ने। विपक्ष गरीबों की भावनाओं से खेल रहा है और जातीयगत जनगणना करने का पाप वो लगातार कर रहे हैं। ये पाप था नरेंद्र मोदी जी के लिए, और ये पाप पूरे 2024 के चुनावी दौरान भी था। एक बार अमित शाह जी ने जरूर कहा कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका अलग एक तरीका होना चाहिए। अरे, जनगणना जनगणना होती है, उसमें तरीका क्या अलग होगा? लेकिन फिर आप हाँ भी कह रहे, अभी ना भी कह रहे, तो उसका इंपैक्ट उनको नहीं मिला। और जातीयगत जनगणना और संविधान का बदलाव, ये दो चीजें बीजेपी को ले डूबी। संघ पहले से ही लगातार संविधान का विरोध कर रहा था। संघ चाहता था मनुस्मृति से काम हो। संघ जातीय व्यवस्था में विश्वास रखता है। संघ कहता है कि जातियां अलग अलग होने से समाज में एक चेन बनती है और उससे समाज बंधा रहता है। यह भी वक्तव्य संघ के कुछ लोगों से आया। यह पंचजन्य का हाल ही में लिखा हुआ एक आर्टिकल है जो संघ का मुखपत्र है। लेकिन जो 3 दिवसीय 2024 के लोकसभा चुनाव के निर्णय के बाद संघ की सभा हुई, मीटिंग हुई केरल के पलक्कड़ में, तो वहां पर मंथन करने से संघ को एक बात समझ में आ गई कि जातीय जनगणना के साथ न देने के कारण, और यदि ऐसा ही रुख रहा तो बीजेपी समाप्त हो जाएगी। तब उन्होंने अपना सोच बदला। आंबेकर जी है, उनके प्रवक्ता सुनील आंबेकर, उन्होंने कहा कि जातीयगत जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। यह पलटी मार गए। हमें बहुत गंभीरता से इसे निपटाना चाहिए। कभी कभी सरकार को संख्या की जरूरत होती है। आंबेकर जी, कभी कभी नहीं, हमेशा सरकार को संख्या की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी नीति निर्धारण होता है, जो भी नई योजनाएं बनती हैं, जो भी जन कल्याण की योजनाएं बनती है, वो योजनाएं कौन कितना गरीब है, कितने देश में लोगों को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, लोगों की जनसंख्या क्या है, इन तमाम चीजों को, दुर्भाग्य से 2011 के जनसंख्या के आंकड़े ही आज भी हमारे यहाँ नीति निर्धारण में उपयोग में लाए जाते हैं, जो गलत है। क्योंकि 2011 से 24 तक बहुत पानी बहा है गंगा में, बहुत बदलाव हुआ है समाज में। लेकिन यदि 2011 के बेस पे ही काम होता है, इसीलिए कई नीतियां दिखने में अच्छी होती हुए भी क्रियान्वयन में फेल हो जाती है।
यह भी एक उसका कारण है। तो आगे ये कहते हैं, जातीयगत जनगणना जरूरी है, कभी कभी सरकार को संख्या की जरूरत होती है, लेकिन ये जातियों के, विभिन्न जातियों के लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। जातिगत जनगणना होती ही उसके लिए है। इसका राजनीतिक उपकरण ना बनाया जाए, इसको चुनाव में प्रचार में न लाया जाए। अब चुनाव में कौन लाता है? जातिगत जनगणना यदि देश में हो जाए तो ये चुनाव का मुद्दा क्यों बनेगा? जातिगत जनगणना जब बिहार में हो रही थी तो भाजपा के नेता क्यों कोर्ट जा रहे थे? इसको राजनीतिक मुद्दा भाजपा ने बनाया। यदि राजनीति जातिगत जनगणना मोदी जी करवा देते तो इसकी बात कौन करता? विपक्ष क्यों इस पे बात करता? कल आप कहोगे कि महंगाई के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए विपक्ष ने। अरे महंगाई खत्म हो जाएगी तो क्यों बात करेगा? समाज में जो विषमताएं हैं उसके लिए तो विपक्ष कहेगा। जो चीज की कमी है उसके लिए विपक्ष नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? क्योंकि मोदी के नेतृत्व में जब से 2014 से सरकारें आई हैं तब से वो मानते हैं कि वो गलती ही नहीं करते, लेकिन इंसान है, गलती करता है। अपने संघ भी आज मान रहा है ना कि ये जरूरी है, संख्या की जानकारी होना चाहिए, लेकिन इसका राजकीय उपयोग ना करने देना ये मोदी जी के हाथ में था। जो उन्होंने नहीं किया तो विपक्ष के हाथ में एक टूल आ गया। विपक्ष के हाथ में ये ब्रह्मास्त्र किसने थमाया? ये बीजेपी और संघ ने थमाया। अब उस ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से यदि आप परेशान हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको चलाइए मत। क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो आर्मी ने किया, इसका राजनीतिक टूल करके उपयोग में लाना जरूरी था? क्या पुलवामा को राजनीति बनाना जरूरी था? क्या बंगाल में हुए एक व्यभिचार के केस को राजनीति बनाना जरूरी था? और यदि वो वहां राजनीति करते हैं तो फिर महाराष्ट्र में यदि राजनीति विपक्ष ने की तो तकलीफ क्यों? बीजेपी जो कहे तो सदाचार, दूसरा कहे तो व्यभिचार। कम से कम संघ एक ऐसा संगठन था जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है। सांस्कृतिक संगठन से ये अपेक्षा नहीं थी, और उन्होंने आज समाज की घोर उपेक्षा की, ये कह के कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका राजनीति, नीतीश कुमार तो समाज को जो चाहिए वो करने जा रहे थे। नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे बिहार में, उन्हें संख्या की जरूरत थी तो इसलिए उन्होंने सर्वे करवाया। तो भाजपा के लोग कोर्ट में क्यों गए सर्वोच्च न्यायालय में इसको रोकने के लिए? क्या इसका वो राजनीतिकरण नहीं था? क्या संघ इस पे कुछ टिप्पणी करेगा? क्या संघ भी राजनीति करने लगा है? आगे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण के दिशा में अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की उपवर्गीकरण होना चाहिए और उनमें भी जो लोग वंचित है योजनाओं के लाभ से, उन्हें लाभ दिलवाना चाहिए, तो तमाम संगठन उनके खिलाफ हो गए। संघ भी इसमें कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे राजनीतिक इससे नुकसान भी हो तो चलेगा, लेकिन जातीय जनगणना हम करके रहेंगे। उन्हें यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री आप करिएगा, क्रेडिट लीजिए इसका, और आप नहीं कहेंगे तो अगला प्रधानमंत्री करेगा। क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जनसंख्या में, उतनी सत्ता में भागीदारी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, गरीबी, युवा, महिलाएं और किसान। तो चलो इन 4 जातियों का भी प्रधानमंत्री ने क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? आपने 5 किलो अनाज दे के अपने हाथ ऊपर कर दिए। 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, जैसा प्रधानमंत्री दावा करते हैं, तो फिर अभी 85 करोड़ लोगों को हम क्यों अनाज देते हैं? क्या इस देश में
150 मतलब 110 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2014 में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो 2014 से 24 तक ऐसा क्या हुआ कि 85 करोड़ लोग इस देश के 70% लोग, यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया तो भूखे मरेंगे। ये अनाज उगाता कौन है? किसान। उस किसान के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार बोलती कि हमने किया, किसान को पूछे क्या हुआ उनके लिए। क्यों किसान कर रहे हैं? क्यों किसान आंदोलित है? और किसानों के लिए आप भलाई करते हैं तो फिर खोल दीजिए सिंधु बॉर्डर। क्यों हरियाणा गवर्नमेंट उनको आने से, दिल्ली आने से रोक रही है? किस बात का डर है किसानों से आपको, यदि आपने उनके लिए अच्छा काम किया तो? युवा आज 4 लोगों की मतलब 30 जगह के लिए 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ये आज की स्थिति है। सिर्फ बोला जाता है कि इस साल 3 करोड़, इस साल 4 करोड़, इस साल 5 करोड़ नौकरियां मिलेगी। आती कहां है नौकरियां? जो सरकारी नौकरियां थी, जहां रिजर्वेशन था, वो भी अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रही है, तो वहां रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। और फिर महिलाएं, महिलाएं के क्या कहने? जितने भाजपा शासित राज्य हैं, डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, वहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। क्योंकि वहां जब भी महिलाओं के साथ व्यभिचार होता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इस पे राजनीति मत करो। लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहीं सिर्फ बीजेपी को महिला की इज्जत दिखती है। वहां कोई यदि दुराचार का मामला आता है तो पूरा देश में बीजेपी उठ के उस सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। ये महिलाओं के लिए किया आपने। महिला को लाडली बहना के नाम से पैसा नहीं चाहिए, या महातारी के नाम से पैसा नहीं चाहिए। महिला पैसे की भूखी नहीं है। महिला अपना सौभाग्य जो टीका है, उसके पति को जिंदा देखना चाहती है, यदि वो किसान है तो। महिला अपने थाली को सिकुड़ती हुई नहीं देख सकती महंगाई से। महिला अपने बेरोजगार बेटे को डिग्री टांग के हताश खाली आंखों से आसमान की तरफ निहारता हुआ नहीं देखना चाहती है। काश मोदी जी और संघ ये समझ पाते। कुल मिलाकर संघ ने जो स्टैंड लिया वो भी अभी ढुलमुल है, क्योंकि जितना कंफ्यूजन फैला के रखो उतना अच्छा है। ना आप इधर के ना उधर के, आप दोनों नाव पे पैर रख के चल रहे हो। लेकिन जिस दिन दोनों नाव थोड़ी साइड को चली जाएगी, आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए संघ को जातिगत जनगणना पे खुल के बोल देना चाहिए था। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ पंचजन्य कहता है कि जातीय होना जरूरी है, क्योंकि ये जातियां ही एक चेन बन के समाज को बांधती है। और दूसरे जगह पे संघ कहता है कि सभी जातियां एक जगह, एक ही अम्ब्रेला में रहे, हिंदुत्व के। 21वीं सदी में रह रहे हैं हम। यहां इंसान की इज्जत होनी चाहिए। दलित इसलिए नहीं होता कि उसके चेहरे पे पेशाब की जाए। दलित के मायने गॉगल पहनने पे मार खाना नहीं होता। और दलित की लड़की सवर्णों का भोज नहीं बनती। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। संघ ने माना, लेकिन आधे मन से। और ये आधे मन से भी जो संघ ने माना, वो सीधा हिट है जो विपक्ष ने कैंपेन चलाया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।